हेलो गाइस, क्या हाल चाल है? होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। जय श्री राम और राधे राधे के साथ गुड मॉर्निंग प्लस। ये थी तो भाई काल मसला ये है कि गोविंद नाम से हम हेमकुंड साहिब जा रहे हैं। कम से कम 6 किलोमीटर की यात्रा है, ठीक है। तो यहाँ का माहौल देख लो, जैसे सिविल हॉस्पिटल नहीं होता कि हमें ये चीज नहीं मिल रही, वो चीज नहीं मिल रही, है ना। मसला गंभीर है, चेक कर लो। इतना रश है, कोई फैसिलिटी नहीं है, ना नहाने को ना धोने को, ठीक है। चेक कर लो। ये देखो, चाय, अगर चाय पीनी है तो गिलास है नहीं, खुद धो के आपको चाय पीनी पड़ेगी। लो जी। यहाँ से मैंने बिस्किट लिए भाई, 30 रुपए का बिस्किट दिया है भाई ने मेरे को। तो आप देख सकते हो, हम चाय पी रहे थे, किसी ने हमें बिस्किट कोई सेवा में बरता रहा था, है ना, सेवा में दे रहे थे पार्ले जी बिस्किट। तो एक औरत आई, उसने अपने बच्चे के लिए, मतलब हमारे पैकेट में से 2 बिस्किट ले लिए। तो मतलब इनको गुरुद्वारा साहब वालों को साथ में चाय के साथ बिस्किट या रस देना चाहिए, है ना। माजरा ही कुछ और है सिस्टम। रस चेक कर सकते हो भाई। इस बार बोलते हैं कि संगत ज्यादा आई है ना। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फैसिलिटी जरूर होनी चाहिए। इनका बजट पता क्या है? 6 महीने का कम से कम 10 अरब है, 1,000 करोड़ है। कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पूरी वाले बाबा जी ਨੂੰ देनी चाहिए है, ठीक है, रिहाइश बना के इन्हों वधिया देन, पर ये नहीं किसी ਨੂੰ दे रही। कितने पैसे लेते हैं? ये वन साइड है 2100 हाँ। और आना जाना करोगे तो 3100, वो फिक्स रेट है। बढ़िया कमाई कर रहे हैं, बढ़िया कमाई कर रहे हैं, पैसे अच्छे कमा रहे हैं ये। लो जी, टूटी तो तोड़ रखी है इन्होंने कि अभी चलो हमें पानी चलता हुआ दिखा तो हमने भर लिया, है ना। तो मसला गंभीर है। ये उत्तराखंडीय जो हैं ये टैप तोड़ देते हैं भाई। मोरे इन्होंने बंद भी की हुई है। बंद भी किए हैं ना। हाँ जी। तो लो भाई, लो इलेक्ट्रल जा रहा है, हाँ ये बोला नहीं जा रहा है। लो जी, भाई बैठे हुए हैं। भाई बच्चे को छोड़ने का कितना लेते हो? 2000। 2,000। तो नीचे आने का 1500। 1,500। कितना हो गया? 3,500 आने जाने का। धाम से घा ऊपर हेमकुंड का। धाम से हेमकुंड साहब को धाम से तो नीचे जाने का? ये तो बोला 2000 ऊपर जाने का, नीचे का 1500। नीचे का 1,500। ठीक है, आप बोल रहे थे 6-7 हजार। ये बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, जैसे आप जैसा है ना। हाँ हाँ, मैं बहुत मुश्किल से चढ़ पा रहा हूँ, मेरे से चढ़ा नहीं जा रहा ये 6 किलोमीटर की चढ़ाई। भाई ऊपर वो दिखने लग गया, वो देखो ग्लेशियर। यहाँ से संगत चलती नहीं दिख रही होगी फोन में से, बट आप देख सकते हो जूम करके। भाई ये देखो ग्लेशियर। अब मेरे को लगता है कि मेरे को भी घोड़ा ही करवाना पड़ेगा, फिर ही मैं पहुंच पाऊंगा, नहीं तो नहीं। मेरे से चला नहीं जा रहा। ये देखो संगत नीचे से आ रही ना, देखो। जब भी किसी से पूछो कितना रह गया, अभी भी 4 किलोमीटर है। आधे से रास्ता ज्यादा पार करके आ चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी, वही है, वही है। सरदार जी ने हमारी हेल्प की है। असल में मसला ये था, हमारे फोन का जैक खराब हो गया है, तो सरदार जी ने मेरे को पे किया है 1,000 रुपये। मैं घोड़े पे बैठा हूँ, मेरे से चला नहीं जा रहा था। मसला ये है कि हम सरदार जी को ऊपर जाके पैसे पे कर देंगे, क्यों? ऊपर नेटवर्क आ रहा है, ठीक है। तो सरदार जी को बोलेंगे कि आप ऊपर मिलते हैं सरदार जी, ओ ठीक है ना। ਭਾਜੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਬਿਲकुल ਭਾਜੀ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल ਰੱਬ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੱਚਰ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਭਈਆ, ਚਲੋ ਨਾ ਆਪ। अरे भाई एक सवारी नहीं हुआ कहाँ चल भाजी। ਓਕੇ ਭਾਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। काल गए ਆ ਕਾਲ। चलो जी, ओके जी भाजी। पहला ग्लेशियर दिखने लग गया है भाई, और थोड़ा ही रास्ता रह चुका है, देख लो। बड़ी ये साडी रोजी रोटी है जी। कहना घोड़े ते बैठ के ब्लॉग बना रहे हैं, चेक कर लो। लो जी, पहला ग्लेशियर दिखने लग गया है, थोड़ा ही रह गया है। जान में जान आई, नहीं तो चल के तो खत्म हो गया था मैं।
लो भाई, आखिर हमारी सबर की घड़ी पार हुई भाई, हम पहुंच गए हैं। देख लो, बहुत मुश्किल भाई। चक्के 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 लो जी, लो जी, आखिर हम पहुंच गए जी। अभी आपको मैं 1 मिनट दस्तार बांध लूं, फिर आपको दर्शन करवाता हूँ सारे। तो लो जी, सबसे पहले लंगर हॉल में आ गए हैं, ठीक है। खिचड़ी है और साथ में चाय है। यहाँ पे खिचड़ी और चाय इसलिए दी जाती है क्योंकि ऑक्सीजन की बहुत कमी है। अगर खाना खाएंगे तो वॉमिटिंग जल्दी आएगी। मसला ये है, खिचड़ी खाते हैं, दरबार साहिब के दर्शन करवाता हूँ आपको, ठीक है। बाहर के आपने कर ही लिए। असल में मेरे को भी थोड़ी सी सांस फूल रही है, मतलब 20 से 30% मुझे भी प्रॉब्लम आ रही है। बट चलो, इसको खा के टैबलेट मुझे मिली है, वो खाते हैं, फिर शायद ठीक हो जाए, ठीक है। चलो लो भाई, योधे योधे हैं ये, योधे देखो, माझे वाले, ठीक है। लो जी, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के स्थान के दर्शन करो। बड़ा ही, मतलब क्या है यार, लफ्ज ही नहीं है कोई। देखो माहौल कैसा है, चेक करो, है ना। संगत दूर दूर से मत्था टेकने आई है और पूरा माहौल बढ़िया है। महाराज के चरणों में ओट आसरा लेके देख लो कैसा माहौल है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो जी भाई, ये 3 लोग हमारे साथ ही ऊपर आए थे, तो बाय बाय बुला दो, फिर जा रहे हो ना नीचे। चलो ठीक है, बाय बाय, ओके ओके। कितनी बार स्नान किया फिर? एक बारी कीता है, 5 डुबकियां। मतलब हुन ठंड लग रही कि नहीं? नहीं लग रही। पक्की गल है? पक्की गल। ये वीडियो च बोलन करके तो नहीं बोल रहे? नहीं, देखो पक्की गल है? चलो भाई, मतलब पूरा शेर बंदा है जिसने अंदर सरोवर में स्नान कर लिया इतनी ठंड में, कि नहीं। चलो मिलते हैं फिर दिल्ली वालों, ओके जी, बाय बाय। ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਦਾ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਕਿਦਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ? ਬਾਬੇ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਨੀਚੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੋ। ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਸਥਾਨ ਨੀਚੇ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਪਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ। कर लो दर्शन सारे। 2 बज चुके हैं, बर्फ पड़ रही है, चेक कर लो, ठीक है। बर्फ पड़ रही है तो इसी टाइम संगत को नीचे जाने के लिए बोल दिया जाता है कि भाई धीरे धीरे नीचे बढ़ते चलो, ठीक है। और संगत का काफिला देख सकते हो, बहुत ज्यादा संगत है, पर इस बार बोला जा रहा है कि ज्यादा आई है संगत इस बार, चेक कर लो भाई। आए दूसरी तरफ से थे तो जाएंगे सीढ़ियों की तरफ से। ये सबसे बड़ी बात है कि जोर नहीं लग रहा। अब रिलैक्स होके जाएंगे, पहुंच तो जाएंगे जल्दी और सोएंगे जाके खूब पेट भर, मजा आ जाएगा। लो जी, अब हम जा रहे हैं नीचे। पहले पिद्दियों का और पैरों का जोर लग रहा था, अब पट्टों का लग रहा है, ये इनका फुल जोर, चेक कर लो। रात को सोए रहेंगे, पता नहीं चलेगा कहाँ सोए हैं। माहौल पूरा खतरनाक हो रखा है, पूरा फुल टू फुल खतरनाक, समझ रहे हो। ये देखो कैसे उतरेंगे, ये देखो। भाई ये देखो, सारी संगत नीचे आ रही है, तो ये हमारे भाई खड़े हुए उत्तराखंड पुलिस, तो इनकी प्रॉपरली ड्यूटी लगाई गई है कि बिल्कुल आपको सारी संगत को नीचे छोड़ना है, कि नहीं सर, है ना। मतलब कारण क्या है सर, ये आप बता सकते हो? यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, रात को रुकने नहीं देते। ऑक्सीजन की कमी भी है, और मे बी शायद भालू वगैरह या जंगल का कुछ है ना, ऐसा है ना। चलो थैंक यू सर। SGRF इसका मतलब क्या हुआ? स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ठीक है जी सर, थैंक यू सर। तो भाई गुड मॉर्निंग, ठीक है। मैं साथ में कल वाली वीडियो के साथ ही इसी वीडियो को मैं जोड़ रहा हूँ, इसलिए जोड़ रहा हूँ क्यों, पहली बात तो हमारे पास डाटा नहीं है,
एक तो इंटरनेट नहीं है, फ़ोन में भी डाटा नहीं है ना, तो हमारे जो 360 है वो भी थोड़ा सा चार्ज करने में दिक्कत है। अब यहाँ से हम जा रहे हैं, ऊपर से धाम से नीचे आ चुके हैं ना, तो सरदार जी फिर से मिले हैं। और सरदार जी क्या हाल चाल है? बढ़िया जी बढ़िया। हैं क्या माहौल बन रहा है? नंदो नाम में सर्दी के लिए बाबा ही नहा के आए, मैं नहीं नहा के आया। ये नहीं हमारे आप स्नान करांगे। चलो आप ही कृपा करते नहीं ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲਕਸ ਸਾਬਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ तो भाई मसला ये। ओके जी, जोशी मठ रुकेंगे हम जाके, है ना, रेस्ट वहाँ पे करेंगे। फिर जोशी मठ से नीचे ऋषिकेश से वहीं हम यमुनानगर भाई के घर पे रुकेंगे, है ना। बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, जाने में भी दिक्कत है, आने में भी दिक्कत है, फैसिलिटी कोई नहीं है। खच्चर वाला मांग रहा है 3500 4000, 3500 4000, 3500 4000। तो ये देख लो लोगों के हालात। बस उम्मीद ही है एक जो चल रहे हैं। तो फिर नीचे जाके वीडियो भी अपलोड करेंगे, इसलिए नेटवर्क ना होने की वजह से वीडियो भी नहीं अपलोड हुई। तो नीचे चलते हैं, फिर देखते हैं क्या माहौल है। मसला ये है, जो भी यहाँ पे रेस्टोरेंट दिख रहा है यहाँ से मत खाना। क्यों? क्योंकि ऊपर जो आपका ऑक्सीजन लेवल है बहुत ज़्यादा घट जाता है। ये खाना खिलाते ज़रूर है और आप चलते रहते हो ज़्यादा पसीने की वजह से, उसकी वजह से फिर आपको वॉमिटिंग होएगी, ठीक है। तो जो वो नहीं यार, बहुत क्या बोलते हैं उसको, ग्लूकॉन डी वगैरह ये वो फलाना ढिमकाना डाल के पानी में पीते हो, उसकी वजह से ज़्यादा काम खराब होता है। पहली बात तो ये है। नॉर्मल जो पतला बंदा है ना, वो तो भूखा एक दिन नहीं रह सकता। हमारे जैसा मोटा बंदा 5-6 दिन रह सकता है, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है, कुछ भी यहाँ से मत खाना। बिल्कुल आधे रास्ते पे हम जब आ जाते हैं तब यहाँ पे एक मेडिकल कैंप है और यहाँ पे खाने के लिए प्रसाद दिया जाता है, ठीक है, चनों के साथ। और आप देख सकते हो मालिश वाला भी सिस्टम यहाँ पे चल रहा है, देख सकते हो। बाबा जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो माहौल बहुत बढ़िया है भाई, देख लो, मालिश भी कर रहे हैं और साथ में मेडिकल कैंप भी है। लो जी भाई, मसाज वाली मशीन पे बैठा हूँ, चेक कर सकते हो, बहुत ही सुकून मिल रहा है। जितना मैं चल के आया हूँ ना, कम से कम ये 4 मिनट लगाते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि 10 मिनट से ज़्यादा मेरे को लगाया जाए, पर नहीं, पीछे संगत बहुत ज़्यादा है, देख सकते हो ना। तो मसला ये है, सबकी टर्न आनी है, तो धीरे धीरे जो भी, मतलब बहुत ही रिलैक्स हो रहा है पैर, और जो टांगे हैं ना बहुत रिलैक्स हो रही हैं बिल्कुल। ये सरदार जी लगे हुए हैं, देखो, मसाज और मालिश करने के लिए। ये जो जथा आता है ये 10 दिन के बाद चेंज हो जाता है, मतलब अलग अलग शहर से जथा आता है, मतलब एक दिन 10 दिन के बाद एक जथा चेंज होता है अलग अलग शहरों से, ठीक है। तो मसला ये है कि साथ में जल पानी का प्रबंध भी चलता है, पीछे खीर का और चाय का लंगर चलता रहता है, दवाई का भी साथ साथ में ही चलता रहता है, देख लो। ये सब तो रामी बंदे सीगे हेमकुंड साहब के टूर ते, एक वो अगे चल गया, वो वेखो जान के की विखाण लगे। ये मेरे ना मूँह विखा रहे ने भी 12 वजे दे ही बाबे दे। इधर वेखो, ए वेखो बाबे दे 12 वजे दे, ए वेखो देखी ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਨਾ ਓਏ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਦਾਂ ਚਲਾਕ ਬੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਆ ਚਾਚਾ ਨੂੰ, ਲੈ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਆਸਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਕਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਆਹ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਸਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਮੇਰੇ, ਵੀ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਸਣ ਸੀਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਹਨਾ। ਆ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਸਣ ਦੇ ਦੇ, ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਮੈਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਮੈਂ, ਹਨਾ। तो ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਨੀਂਦ 'ਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅੱਧੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਗਲਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਗਲਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਕਿਉਂ, ਉੱਥੇ ਆਸਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨਾ ਕੱਲ ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲਾਕੀ। ਇਹ ਸਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੈ ਗਏ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਝਾੜਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ,
ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੋਟਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੂਟ ਲਾਏ ਫਟਾਫਟ ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਟ ਚੜਿਆ, ਮੈਂ ਬੈਗ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਸੋਚਿਆ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਭਰਾ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਮ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਣ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ, ਆ ਜਾਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈੱਡ ਖਾਲੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਕੀ ਭਾਜੀ, ਨਾ ਵੀ ਲਓ, ਕੀ ਲਓ ਵੀਡੀਓ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ ਜੀ ਵੀਡੀਓ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਜਲੰਧਰੋਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ 4 ਬੈਡ ਰੱਖਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਦੇਣ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਹਾਂ, ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਚੱਲ। ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਰਾਮੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਐ ਬੈਗ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਾਸਤੇ। ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੂੰ, ਹੈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀਆਂ ਇੱਧਰ? ਭੱਜ ਗਿਆ ਨਾ ਚਾਚਾ। ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੜਨਾ, ਪਰ ਆ ਜਾ ਓਏ, ਪਰ ਆ ਜਾ ਤੂੰ। ਆਰਾਮੀ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਲਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਚੱਲ 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 ਦੁਬਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਲੋ। ਹੋਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕਿਤੇ ਲੱਤ ਦੀ। बुढ़े बेचारे ਨੂੰ ਕਲਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। तो लो भाई आखिर हम वहाँ पहुँच ही गए। पूरी चढ़ाई जो चढ़ के गए थे 16 किलोमीटर की, सॉरी 13 किलोमीटर की, तो नीचे आ चुके हैं। यहाँ से सुमो चलती है 60 रुपीज़ में, 60 रुपये लेते हैं एक बंदे के, ठीक है। तो अब सांस आया, अभी भी 4 किलोमीटर है, पर हम गाड़ी पे बैठ के जाएंगे। मसला ये है, ज़्यादा टाइट हो चुके हैं, थक चुके हैं, बहुत मुश्किल नीचे उतरे, उससे ज़्यादा मुश्किल हम ऊपर चढ़े। मसला ये है, देखो फिर। तो लो जी आखिर में बैठ गए हैं गाड़ी में, खत्म हुई हमारी चलने की यात्रा। ओए चुप हो जाओ, ओए चुप हो जाओ भाई, हमारी चलने की यात्रा हुई खत्म। ये आपकी गाड़ी में मक्खी क्यों है इतनी सारी गाड़ियों में इधर? मेरे को लगा शायद डीओ कोई लगाते नहीं, जहाँ लक्स साबुन अच्छा यूज नहीं करते। ये देखो, चलो भाई भाई सारे वो मक्खी इसलिए है क्योंकि यहाँ खच्चर चल रहे हैं। खच्चर चल रहे हैं, हम तो गाड़ी में हैं। चलो भाई अब घर जाएंगे, आराम करेंगे, खाना खाएंगे मजे से और मजे लेंगे बस, अब कभी नहीं आएंगे। वो सामने खड़ी, वो देखो हरे रंग लो जी कैनी टंगी हुई है। लो जी लूना दी थी इनको। देखो देखो लो जी यहाँ पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे मत छोड़ियो, नीचे छोड़ियो, मैं नीचे नीचे यार बाबा यार ऐसे ना कर और नीचे नीचे ऐसे मत करियो, हमसे धोखा मत करियो हमारे साथ, मर जाएंगे हम। यार ऐसे ना कर भाई। नहीं नहीं सीधी जाने दो, फिर मरने दो हमें, आगे जान दे भाई फिर। छोड़ दो यार, धीरे नहीं जा रहे ना गाड़ी में। यार पहुंच गया वो देखो लूना, वो देखो लूना खड़ी है। भाई पर्ची पे सिस्टम चलता है, देख लो, पर्ची दोगे तो प्रसाद मिलेगा, ये चेक कर लो। लो जी यहाँ पे भागो भागो, पैसों पे प्रसाद मिल रहा है, देख लो। तो भाई मसला ये था, हम सीधा ऊपर से गोविंद धाम से गोविंद घाट आ चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारी लूना खड़ी हुई है, हमारे साथ भाई जा रहे हैं ऋषिकेश, सीधा ही जा रहे हैं, हम रुक नहीं रहे, ठीक है। और हमारे पास रुकने का टाइम भी नहीं है, ना नहाए ना धोए ना खाया ना पिया, ये वो फलाना ढिमकाना, ठीक है। तो सीधा ही में हम जा रहे हैं वहां पे ऋषिकेश, ऋषिकेश से जाएंगे यमुनानगर। तो लो भाई यहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हुए थे, जहाँ पे जाते टाइम हमने चाय पी थी। तो ये सरदार जी हैं हमारे पास। सरदार जी
यार थैंक यू आपका जलेबियों के लिए। बहुत धन्यवाद जी ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ रुके अरे टाइम टू टाइम दिया। बिल्कुल, मैंने सोचा कि भाई मैं जाते जाते सरदार जी को मिलके जाऊं, क्योंकि आपने आवाज लगाई थी, अरे बाबा कहाँ जा रहा है ना। तो मैंने सोचा मैं इस आवाज का मूल्य, उसका मूड वापस दे के जाऊं कि मिलके जाना है सरदार जी को। ये हजूर साहब में लंगर लगाते हैं हर साल नए साल पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो रास्ते में कम से कम जो जोशी मठ है उससे 10 किलोमीटर आगे है। तो ये इनके साथी हैं सारे, देख सकते हो। सरदार जी बहुत बहुत थैंक यू आपका, बहुत बहुत थैंक यू, मजा आ गया, थैंक यू जी। तो लो भाई, मसला ये था कि मेरा जो फोन था वो बंद हो चुका है ना। तो एक टैंकी अपन फिर से फुल करवा लें अपनी लूना की, और जो कैन है 5 लीटर इसमें भी डलवाते हैं। मसला गंभीर हो चुका है, फिर मैंने इसके अकाउंट में पैसे मंगवाए कि नहीं। बिल्कुल सही भाई कभी भी किसी का फोन पे अगर फोन में चल रहा है तो चार्ज रहना चाहिए, फोन बंद नहीं होना चाहिए, नेटवर्क पूरा होना चाहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप जाते हो 10,000 से ऊपर कम से कम साथ में कैश लेके चलो, ठीक है ना। ओके जी, ओके। सही बात है कि नहीं। जितने तो होने चाहिए जी। बिल्कुल। हाँ जी। तो लो भाई, हमने सोचा था टाइम से घर पहुंचेंगे, पर नहीं, लैंडस्लाइडिंग जो हो रही है, काम चल रहा है, वो कहाँ हमें टाइम से घर पहुंचने देगा। चेक कर लो भाई, थके हारे बड़ा जोर लगा के हमने 150 किलोमीटर कम से कम निकाला है, कम से कम 150 किलोमीटर निकाला है। तो ये कैसे हमें टाइम से पहुंचने देगी। देख लो, ये देखो भाई, तेल डलवाने के बाद बहुत ज़्यादा थक गए थे, ठीक है। कम से कम हमने 12 घंटे राइड की, 12 घंटे। टांगे और शरीर तो सारा जवाब दे ही गया था कि भाई सॉरी, मेरे से कुछ नहीं हो रहा। मैंने भाई 1.5 से 2 दिन रेस्ट किए। अब हम जा रहे हैं दीप भाई के घर से अपने घर जलंधर। सुबह के बजे 7:05, ठीक है। तो फ़ोन हमारा फिर से ख़राब हुआ है, तो आओ निकलते हैं अपने घर के लिए, देखते हैं क्या माहौल है, कैसा है। 10-12 दिन के बाद घर जाते हैं। ओके दीप जी, बड़ी टेंशन दे ली आपको, ठीक है। ओके बाय बाय, चलते हैं अपने घर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। सो जाओ अब हैं। चलो फिर चलते हैं घर भाई, बड़े दिन हो गए घर से बाहर। चलो ओके। तो भाई घर पहुंच चुके हैं, बड़ी मुश्किल करके अपने घर पहुंचे हैं भाई। सीधी सी बात है, कम से कम 13 से 14 घंटे की राइड लगातार, गोविंद घाट से ऋषिकेश 273 किलोमीटर, ऋषिकेश से यमुनानगर 143 किलोमीटर, ठीक है। फिर यमुनानगर जगाधरी से 220 किलोमीटर की राइड करके जलंधर तक पहुंचे। मैंने 1.5 दिन वहाँ पे रेस्ट की भाई। जब मैं उतरा नीचे आया, कम से कम जो मैंने 14 घंटे की राइड की, उसके बाद तो मुझे दुनिया का पता ही नहीं चला मैं कहाँ पे हूँ, है ना। तो फिर मैं घर आ चुका हूँ एमी के पास। एमी कम से कम 10 दिन के बाद आया हूँ। एमी को भी अगली बार लेके चलेंगे कि नहीं, एमी जाएगा कि नहीं, है ना, पक्की बात है। एमी मेरे को देख रहा है कि यार आके बंदा सो रहा है ना, क्या ऐसा क्या करके आए हैं, कहाँ से आए हैं भाई। अगर किसी ने भी जाना है हेमकुंड साहब, जून जुलाई में मत जाओ, अगस्त में जाओ, ठीक है। सीधी सी बात है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है। वैसे भी तो खच्चर के पैसे जरूर साथ में लेके जाओ, चल के मत जाओ, जिससे नहीं चला जाता भाई, जिसकी सांस फूलती है, जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है। खाना पीना कुछ अच्छा नहीं है वहाँ पे, मैं आपको सीधी सी बात बता देता हूँ, ठीक है। अपना कुछ ना कुछ साथ में खाने के लिए लेके भी जाओ। तो भाई बहुत बढ़िया हमारा यात्रा का सफ़र रहा है। अगली यात्रा देखते हैं कहाँ जाना है। तो इस यात्रा की एंडिंग है जी, अगले ब्लॉग में मिलते हैं। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। बने रहो यूट्यूब चैनल पे।